इजराइल वर्सेस ईरान युद्ध में लगातार बड़े अपडेट आपको दे रहे हैं और इस वक्त एक और बड़ा अपडेट हमें मिल रहा है। मिसाइल लॉन्चिंग का वीडियो सामने आ गया है। कैसे खुर्रमशहर 4 में मिसाइल लॉन्चिंग की गई है। रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने मिसाइल लॉन्चिंग का वीडियो जारी किया है और इसका सीधा मतलब यह है कि ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। IRGC ने मिसाइल लॉन्चिंग का ये वीडियो जारी किया है। अब आपको वीडियो दिखा रही है, आप देखिए जरा। मिसाइल लॉन्चिंग का ये वीडियो दुनिया को बता रहा है ईरान कि हम पीछे नहीं हटेंगे। चाहे अमेरिका कितनी ही बातें कह ले, ईरान पीछे हटने वाला नहीं है। बिल्कुल ईरान वही साबित कर रहा है मृदुल, और कई दिनों से वो इस जंग के मैदान में ऐसे ही डटा हुआ है और लगातार अपने मिसाइलों से हमले करके वो यही संदेश देने की कोशिश कर रहा है। हालांकि साफ और स्पष्ट शब्दों में खामेनेई ने भी कहा है, जो अयातुल्ला अली खामेनेई है, उन्होंने कहा है कि ईरान झुकेगा नहीं। ये धमाका कितना जोरदार था, जरा वो सुनिए। आ गई है। ईरान के मिसाइल हमले में 47 लोग घायल हुए हैं। ईरान ने एक साथ इजराइल पर कई मिसाइलें दाग दी थी। तो वार पलटवार की खबरें तो हम आपको बता ही रहे हैं। अभी जो अपडेट है इसमें जो ताज़ा तरीन हमला किया है ईरान ने इजराइल के ऊपर, उसमें मिसाइलें दागी और 47 लोग घायल हो गए। लगातार ये खबरें आ रही हैं कि रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है ईरान। इजराइल के अंदर अस्पतालों पर हमला कर रहा है ईरान। इजराइल के अंदर घरों पर हमला कर रहा है ईरान। इजराइल के अंदर स्कूलों पर हमला कर रहा है ईरान। और उस हमले के बाद जो बर्बादी का मंजर है, जो बर्बादी की तस्वीरें हैं, जो बर्बादी का वीडियो है और जो सब कुछ खत्म कर देने के बाद की तस्वीर है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। पल पल की अपडेट आपको मिडिल ईस्ट में छिड़े इस जंग के बारे में बता रहे हैं। ईरान और इजराइल की जंग, ईरान ने इजराइल पर हमला किया। जरा अफरा तफरी सुनिए वहां की, फिर मैं आगे की बात बताता हूं आपको। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिससे ये साफ पता चलता है कि ईरान किस कदर इजराइल पर हमला कर रहा है। वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। उसे लगता है कि किसी बात का डर ही नहीं है। वो बता रहा है और लगातार धमकी देने के बावजूद वही कर रहा है जिससे उसको रोका जा रहा है। वो लगातार इजराइल के रिहायशी इलाकों पर हमला कर रहा है, जबकि इजराइल साफ शब्दों में कह चुका है, या यूं कहें कि धमका चुका है ईरान को कि अगर तुमने हमारे नागरिकों को मारा, अगर रिहायशी इलाकों में हमला किया, तो अंजाम बद से बदतर होते जाएंगे। वही तो हो रहा है ईरान के अंदर, लेकिन ईरान मानने को तैयार नहीं है। देखिए कैसे अस्पतालों को, मकानों को, दुकानों को, घरों को वो निशाना बना रहा है। खंडहर में तब्दील हो जा रही है। ये इमारतें जो कल तक इसमें लोग रहा करते थे, सब लोग छोड़कर भाग चुके हैं। इस बात का डर है कि आगे कहीं और हमला ना हो जाए। इसी बीच एक और बड़ी अपडेट है। अस्पताल पर हमले को लेकर एक बड़ा दावा है ईरान का। हमले वाली जगह इजराइल का सीक्रेट मिलिट्री बेस है, ये कहा ईरान ने। ईरान ने इजराइल के अस्पताल पर हमला किया और उसने कहा कि हमने अस्पताल पर हमला इसलिए किया कि इजराइल का सीक्रेट मिलिट्री बेस है वो, और इसीलिए ऐसी जगह पर हमले किए जा रहे हैं जहां पर नुकसान ज्यादा पहुंचे। अभी तस्वीर जो अभी सामने आ रही है, ईरान और इजराइल से दोनों के हमले बहुत तेज हो गए हैं। और अब जो हम आपको ईरान कैसे हमले कर रहा है, ईरान की क्या स्ट्रेटेजी है, ये समझा रहे हैं। ईरान पूरी ताकत के साथ इस युद्ध में आ गया है। अस्पताल पर हमले को लेकर ईरान ने ये बहुत बड़ा दावा किया है। इसके पहले मोसाद के सेंटर को भी उड़ाया था ईरान ने, यानी उस जगह पर निशाना बनाया जा रहा है जहां पर नुकसान ज्यादा पहुंचे। ये जो 3D इमेज हम आपको दिखा रहे हैं ना, इससे ये पता चलता है ईरान ने इस पर हमला भी किया और ऊपर से दावा भी किया
कहा कि हमने हमला इसलिए किया ताकि इजराइल के जो सैनिक हैं वो यहां रहते हैं, वो यहां छिपे हुए हैं, ये कहकर ईरान ने हमला किया है। ये उसी जगह की 3D इमेज है। लगातार ईरान वीडियोस भी इस वॉर में जारी कर रहा है, बता रहा है। लेकिन एक सच्चाई और है जिस पे हमारा आपका ध्यान जाना चाहिए कि वीडियोस भले ईरान जारी कर रहा है, लेकिन अगर आंकड़ों की बात करेंगे तो लोग ज्यादा, जो मरने वाले की संख्या है वो ईरान में ही है। यानी कि इजराइल का टारगेट सटीक है। अब क्या है कि इजराइल में एयर डिफेंस सिस्टम भी काम कर रहा है, तो ईरान हमला तो करता है लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम उसे ऊपर आसमान में ही नष्ट कर देता है। और यही वजह है, ये जो 3D इमेज हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए जरा गौर से, वो ईरान है वो दावा कर रहा है कि ऊपर इन्होंने अस्पताल बना रखा था, लेकिन नीचे आपको लाल रंग से दिख रहा होगा, लाल रंग से ये दिख रहा होगा कि वहां पर सैन्य बंकर बनाए गए थे। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं मेरे बगल में चलते हुए, नीचे लाल रंग दिखाया गया, मतलब यहां पर सैन्य बंकर है। ऊपर एक अलग से स्ट्रक्चर बनाया गया है। ये इमारत बताती है कि ऊपर अस्पताल बना दिया, नीचे बंकर बना दिया। ये बात ईरान को पता चल गई। अब वो भी तो टारगेट कर रहा है ना, सैन्य ठिकानों को वो भी मारेगा। उसी की वजह से ये ईरान लगातार दावा कर रहा है। हमारे दो माफ कीजिएगा, दो हमारे जो गेस्ट है एक्सपर्ट वो बने हुए हैं, श्याम सर हैं और तूर सर हैं। श्याम सर, पहले तो आप ही बताइए, इस तरह का टारगेट और इस तरह का जो बनाया जाता है बंकर, ये युद्ध में कितना कारगर होता है और इसका पता लगाना कितना मुश्किल होता है? कौन जानता है क्या सत्य है? विवेकपूर्ण बातें आप कर रहे हैं, दावा है ये, और ये दावा वो ईरान कर रहा है, और मीडिया वॉरफेयर है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। और युद्ध जब होता है तो बहुत कुछ सच है, बहुत कुछ गलत है। देखिए, ईरान खुले दिन के धूप में अटैक कर रहा है मिसाइल से, दुनिया को दिखाने के लिए कि हम अब तुम पे कहीं भी अटैक कर रहे हैं। और इराक, जो इजराइल है, वो पूरी तरह से अपनी जो अर्जुन की आंख, जो उसका एरो है, वो सीधा मछली की आंख पर है, और वो सीधा न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्लांट है या मिसाइल का जो खेप है उसके ऊपर अटैक कर रहा है, और लोगों को वार्न भी कर रहा है। और उसको पता है कि इजराइल 1 साल की तैयारी के बाद आए हैं, तो ये अटैक उनको करने दीजिए। ये एक कहते हैं ना, दीपक की जो भभकती लौ है, बुझने वाली है, उसके पहले का ये भभकना है, इसको आप समझिए सस्टेन करेगा इजराइल। वहां पे कंस्क्रिप्शन है, सारे लोग सैनिक हैं, और मनोबल बहुत तगड़ा है, सभ्यता को बचाने की लड़ाई कर रहे हैं, बड़े मनसे से लड़ रहे हैं, तो इसको सस्टेन करेंगे। नेतन्याहू अपने कमांड कंट्रोल को 3 भागों में बांट के बंकर से मीटिंग्स कर रहे हैं, कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर सुरक्षित रख रहे हैं। जो छिटपुट तो मैं नहीं कहूंगा, देखिए दिन की लड़ाई, आप देखिए वीडियो, दिन की लड़ाई, ये महाभारत के दिन दिखते हैं। अब सबको लग रहा होगा कि कैसे अर्जुन, कैसे द्रोणाचार्य एक दूसरे से लड़ते होंगे। तो ये वो इंटरसेप्टर मिसाइल्स की जो आप देख रहे हैं धमाका, ये सब चाहे तो वो उनके जो उनका कम्युनिकेशन सेंटर है या उनका ट्रेड सेंटर है, ये वर्ल्ड जो उनके जो सूचकांक हैं, उनका जो आर्थिक राजधानी तेल अवीव और हाइफा जो एक तरह से बहुत स्ट्रैटेजिक पोर्ट है, इन दोनों पर वो लगातार दाग रहे हैं गोले दिखाने के लिए। पर एग्जॉस्ट हो जाएंगे और अमेरिका स्टैंड बाई है। यही अभी तक युद्ध में देखना है कि पहले क्योंकि हथियारों की दोनों बात करते हैं, हथियार संपन्न है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेजर